नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और मेरे स्मार्टली सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। So this channel I will teach 200 grammatical rules which will be useful for any types of competitive exams like SSC, Bank, TGT, PGT, NDA, CDA and all types of competitive exams of state level। तो आज सेकेंड क्लास है और रूल भी 2 है। ओके, तो फर्स्ट जो टॉपिक है आज के वो है नो सुनर। तो नो सुनर कब यूज होता है और किस टाइप के इरोड नो सुनर रिलेटेड एग्जाम में आती है वो मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ इरोड्स आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन रिगार्डिंग नो सुनर। नो सुनर के बारे में परीक्षा में 3 प्रकार की जो इरोड पूछी जाती है, 3 प्रकार की इरोड पूछी जाती है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? तो लिंकर व्हिच इज अप्लाइड आफ्टर नो सुनर हैड। नो सुनर हैड के बाद जो लिंकर यूज होता है वो है देन। तो नो सुनर यूज होगा तो उसके बाद जो लिंकर आएगा वो क्या होगा? वो देन होगा। ओके, समटाइम्स रॉन्ग लिंकर इज गिवन इन द प्लेस ऑफ देन इन एग्जामिनेशन फॉर इरोड करेक्शन। कभी कभी देन के स्थान पर गलत लिंकर का उपयोग किया जाता है इरोड करेक्शन के लिए एग्जाम में। तो हियर इज एन एग्जांपल, हम ये एग्जांपल दिया है, नो सूनर हैड आई रीच्ड देयर देन इट बिगन टू रेन। तो नो सूनर हैड है तो लिंकर जो होगा वो क्या होगा? देन होगा। तो ये एक फर्स्ट टाइप का है, नो सूनर हैड के बाद जो लिंकर आएगा वो देन है। तो ये दूसरे टाइप का है, सेकेंड टाइप वो क्या है? इफ नो सूनर हैड इज यूज्ड, the past participle form of the verb should be used। यदि no sooner had का उपयोग किया जाता है तो past participle form of verb का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर no sooner had है तो verb का उसके बाद जो verb आएगा वो verb का past participle form और V3 फॉर्म होगा। क्या होगा? past participle form और V3 फॉर्म होगा। ओके, तो इन एग्जाम्पल में नो सूनर हैड, अगर नो सूनर हैड यूज किया तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? वो V3 फॉर्म होगा। V1 और V2 फॉर्म नहीं यूज किया जाएगा। नो सूनर हैड है तो V3 फॉर्म यूज होगा। अगर एग्जाम में इस तरह दे दिया जाता है, नो सूनर हैड आई सॉ और सी दे दिया जाता है, सॉ और की सी दे दिया जाता है, तो सॉ और सी तो यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? सी यूज होगा। तो ये दूसरा टाइप का है। अब तीसरा टाइप। तो तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप इफ नो सूनर डीड इज यूज्ड। अगर नो सूनर हैड है तो एक बात थी, अगर नो सूनर डीड है, अगर नो सूनर के बाद डीड आता है तो V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी यूज्ड। तो वर्ब का जो V1 फॉर्म है वो यूज होगा। नो सूनर हैड है तो V3 फॉर्म यूज होगा। अगर नो सूनर डीड यूज किया गया, मीनिंग सेम है, अगर नो सूनर डीड यूज किया गया तो V1 फॉर्म यूज होगा। ओके, तो हियर एग्जाम्पल क्या दिया है? नो सूनर डीड आई सी यूज होगा। तो अगर यह हैड होता, अब आती हो नो सूनर रिलेटेड चौथा टाइप, वो क्या है? द एफर्मेटिव फॉर्म ऑफ द नो सूनर हैड। एफर्मेटिव फॉर्म ऑफ द नो सूनर हैड और डीड इज एज सून एज। जो नो सूनर हैड है वो नेगेटिव है और उसका एफर्मेटिव जो फॉर्म है वो एज सून एज है। वो क्या है? एज सून एज। तो इफ एज सून एज इज गिवन इन द एग्जामिनेशन, अगर एग्जाम में एज सून एज दिया गया है, तो देन का उपयोग किया नहीं जाएगा। देन शुड नॉट बी यूज्ड। देन की उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो देन की उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कॉमा शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ देन। तो देन की जगह पर क्या होना चाहिए? देन की जगह पर कॉमा यूज होना चाहिए। तो हियर इज एन एग्जांपल, as soon as I saw him। अगर as soon as है तो यूज होगा कॉमा, यहाँ then नहीं यूज होगा। और क्या नहीं यूज होगा? then नहीं यूज होगा। एग्जाम में क्या दिया जाता है? as soon as I saw him then दे दिया जाता है, तो then तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कॉमा हो जाएगा। ओके, तो ये 4 टाइप का as soon as रिलेटेड जो इरोड एग्जाम में आती है वो हम दिखा दिया। ओके,
अब आती हूँ दूसरा टाइप जो स्केर्सली हैड। फर्स्ट टाइप तो नो सुनर हो गया और दूसरा टाइप जो है स्केर्सली हैड, स्केर्सली और हार्डली हैड। नो सुनर हैड के बाद जो लिंकर आती है वो है देन, लेकिन स्केर्सली हैड और हार्डली हैड के बाद जो लिंकर आएगा वो है व्हेन। वो क्या है? व्हेन। तो हार्डली हैड स्केर्सली हैड का उपयोग किया जाता है तो उसके बाद जो लिंकर होगा वो व्हेन होगा। तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है हार्डली हैड आई स्लेप्ट, और भीतरी भी होगा हार्डली हैड आई स्लेप्ट व्हेन हो जाएगा। तो यहाँ देन नहीं होगा, व्हेन हो जाएगा। तो हार्डली हैड के बाद क्या होता है? व्हेन, और नो सूनर हैड के बाद क्या होता है? देन। ओके, तो ये एग्जाम में व्हेन की जगह देन की जगह व्हेन रख दिया जाता है तो कंफ्यूज करने के लिए, तो ईरो करेक्शन आती है। ओके, अगर इस तरह दिया जाता है हार्डली हैड आई स्लेप्ट देन द टेलीफोन रैंग, तो हार्डली हैड है तो देन तो नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा? व्हेन यूज होगा। ओके, अब आती है तीसरा टाइप क्या है? नॉट ओनली। नॉट ओनली इज फॉलोड बाय ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद जो आती है वो है बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद जो आता है वो क्या है? बट ऑल्सो आती है। अगर नॉट ओनली यूज किया गया तो बट ऑल्सो आएगा। कभी कभी एग्जाम में समटाइम्स ऑल्सो इज ओमिटेड, एग्जाम में ऑल्सो नहीं दिया जाता है। एग्जाम में इरोड करेक्शन जब दिया जाता है तो एग्जाम में ऑल्सो को ओमिट किया जाता है तो वो है इरोड, उसे पकड़ना होगा। तो बट ऑल्सो याद रखना होगा अगर नॉट ओनली है। तो क्वेश्चन कैसे होगा? अगर नॉट ओनली इस तरह नॉट ओनली डिड ही हेल्पर, नॉट ओनली डिड ही हेल्पर, तो उसके बाद जो लिंकर आएगा वो बट ऑल्सो होगा। बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हर फ्रॉम। अगर एग्जाम में इस तरह दिया जाता है नॉट ओनली डिड ही हेल्पर बट ऑल्सो नहीं दिया जाता तो ऑल्सो लगाना होगा। तो ये एक यूज है। अब आती है बोथ। अब क्या है? बोथ इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय एंड। बोथ के बाद जो लिंकर आती है वो है एंड, नॉट बाय एज वेल एज। बोथ के बाद एज वेल एज नहीं आता है, बोथ के बाद एज वेल एज नहीं आता है और नहीं यूज किया जाता है। ओके, तो अगर हम लिखे बोथ राम और सैम, बोथ राम और सैम दोनों व्यक्ति के बीच में, तो उसके बीच में जो होगा वो लिंकर एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड। और उसके बाद जो भार्ब होगा वो प्लूरल होगा, उसके बाद जो भार्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो बोथ के बाद जो लिंकर आते हैं वो है एंड। ओके, अगर इस तरह देते बोथ राम एंड सैम एज राम एज वेल एज सैम अगर दे जाते तो एज वेल तो यूज नहीं होगा, क्या होगा? एंड होगा। तो ये एग्जाम में आती रहती है। ओके, अब सो एज और एज। सो के बाद जो लिंकर आती है वो है एज। एज के बाद भी जो लिंकर आती है वो भी एज। तो कब सो और कब एज होता है? जब सेंटेंस नेगेटिव हो। जब सेंटेंस नेगेटिव है तो सो के बाद एज आता है और एज के आगे सो आता है। और जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो दोनों एज ही होता है, दोनों ही एज होता है। जब सेंटेंस नेगेटिव है तो सो एज के आगे सो आता है और जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो दोनों ही एज आता है। तो एक एग्जांपल है ही इज नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो सो यूज हुआ। अगर ए पॉजिटिव सेंटेंस है ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, तो ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर पॉजिटिव सेंटेंस है तो दोनों एज यूज हुआ। तो एज के लिंकर फॉलोड बाय एज। ओके, अब आती हूँ आइदर और नाइदर। आइदर और नेदर। आइदर इज फॉलोड बाय और। आइदर के बाद जो लिंकर आता है वो क्या है? वो है और। आइदर के बाद जो लिंकर आता है वो क्या है? और। जैसे आइदर राम और रहीम इज टू ब्लेम। आइदर राम और रहीम, तो आइदर के बाद जो लिंकर आएगा वो क्या होगा? और। we cannot use आइदर के बाद नॉर हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो आइदर के बाद नॉट कभी यूज नहीं होगा। आइदर के बाद क्या होगा? आइदर के बाद और होगा। ओके, तो यह हो जाएगा और हो जाएगा। उसी तरह नाइदर इज फॉलोड बाय नॉर। नाइदर के बाद जो लिंकर आता है वो क्या है? नॉर।
नाइदर के बाद जो लिंकर आता है वो क्या है, नॉट। तो नाइदर राम नॉट, तो नाइदर के बाद क्या आएगा, नॉट रोहित इज टू ब्लेम। ओके, तो आइदर की जगह नाइदर, नाइदर की जगह नॉट एग्जाम में दे दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो वी कैन नॉट से नाइदर राम और रोहित, ये हम नहीं कह सकते। हम कहना होगा नाइदर राम नॉर रोहित ए कहना होगा। ओके, अगर टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और नॉट से जुड़े, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और नॉट से जुड़े तब एक वचन क्रिया की यूज होगा। दो सिंगुलर सब्जेक्ट और नॉट से जुड़े तो एक वचन एक वचन क्रिया का यूज होगा, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। इसी तरह आइदर राम सिंगुलर है और सैम भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर दोनों ही सिंगुलर है, तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, तो हैज बीन हो गया, हैव बीन नहीं यूज होगा। उसी तरह नाइदर फूड सिंगुलर है नॉर वाटर भी सिंगुलर है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, क्या वाज आएगा, वेयर नहीं होगा। ओके, plural when one of the subjects joined by or not is plural, जब कोई एक सब्जेक्ट बहुवचन है और नॉट से जुड़े गए, कोई एक सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल फॉर्म होगा। और नॉट से जुड़े हुए दोनों सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है शुड बी प्लेस्ड नियरेस्ट द वर्ब, वो वर्ब के निकटतम रहेगा। जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो वर्ब के निकटतम रहेगा। ओके, तो इस सेंटेंस में नाइदर चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स, तो चेयरमैन तो सिंगुलर है लेकिन डायरेक्टर्स प्लूरल है, तो चेयरमैन सिंगुलर है नॉट द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर प्लूरल है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। एक दोनों सब्जेक्ट से एक अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, और जो प्लूरल है वो वर्ब के निकटतम नेयर होगा। ओके, तो नाइदर चेयरमैन नॉट द डायरेक्टर्स, नाइदर चेयरमैन नॉट द डायरेक्टर्स इज नहीं होगा, क्या होगा, आर हो जाएगा। ओके, when subjects joined by or not are of different persons, जब और नॉट से जुड़े हुए सब्जेक्ट भिन्न पर्सन के हैं तो वर्ब एग्रीज विद द नियर, तो क्रिया जो एग्री करेगा तो नियरर सब्जेक्ट से एग्री करेगा, तो क्रिया क्या होगा, नियरर सब्जेक्ट से सहमत होगा। तो इस एग्जांपल में हम देखिए आइदर राम और आई एम मिस्टेकन, तो राम सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है, राम थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, तो वर्ब के निकटतम क्या है, आई है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो आई के रिलेटेड विभव होगा, तो आई के बाद एम हो जाता है। ओके, इसी तरह वी कैन नॉट से आइदर राम और आई इज नहीं कह सकते, तो क्या होगा, एम हो जाएगा। नाइदर यू नॉर ही इज, ए राइट है। 200 रूलों में से दूसरा रूल और सेकेंड क्लास। अगर आपको हमारा क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।